भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? इस सवाल का जवाब तलाशने से जुड़ी एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट अब आ गई है। एएसआई ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। 2000 पन्नों की यानी 2000 पेज की सर्वे रिपोर्ट में 98 दिन चले सर्वे और खुदाई में मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण शामिल किए गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार कालीन हो सकती हैं। सर्वे में 2 शिलालेखों का जिक्र है जो एक बड़े शिक्षा केंद्र की ओर संकेत करता है। माना यह जा रहा है कि इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। एक शिलालेख में परमार वंश का जिक्र है बाकायदा। सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे भी कर दिए हैं। एएसआई ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे परिसर का साइंटिफिक सर्वे किया गया। इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष जो है वो कमाल मौला मस्जिद कहता है। इस दावे को लेकर मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। तो रिपोर्ट पेश करने के बाद एएसआई के वकील और हिंदू पक्ष ने क्या कहा, एक रिपोर्ट के जरिए आप सारी डिटेल पहले जानिए। सभी पक्षकारों को चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश था कि रिपोर्ट पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड किया जाए, तो उनके सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड कर दिए। मई 2022 में जो यह याचिका लगी थी, जिस पर 11 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 22 मार्च से धार भोजशाला में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण चालू हुआ, उत्खनन का काम हुआ, साथ ही जीपीआर हुआ। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था, और उस जगह पर केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। 7/4/2003 को जो एएसआई ने आर्डर किया था नमाज पढ़ने का, उनका आदेश दिया था, यानी उनको परमिट किया था, वो आदेश बिल्कुल गैर वाजिब है, इल्लीगल है। तो पहले आप ये जान लीजिए एएसआई रिपोर्ट में क्या कहा गया है और क्या क्या इसके पॉइंटर्स हैं, आपको सरलता से हम बताते हैं। दरअसल एएसआई की 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। रिपोर्ट में 1700 से ज्यादा प्रमाण हैं। ये मेंशन किया गया है उसमें, खुदाई में 37 देवी देवताओं की मूर्तियों का जिक्र किया गया है। इसी के साथ 98 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया, लगभग 3 महीने तक। 27 फीट खुदाई पर दीवार का जो ढांचा है वो दिखाई दिया है। 150 नक्काशी वाले पुरातन अवशेष इसमें मिले हैं, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। सनातन आकृतियों वाले पत्थर भी मिले हैं इस खुदाई के दौरान, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। और साथ ही सीताराम ओम नमः शिवाय की आकृति भी आपको यहां पर नजर आएगी, ओम की आकृति। अब भोजशाला पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है ये भी आप जान लीजिए। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये एक सरस्वती मंदिर है, यानी मां सरस्वती का मंदिर हिंदू पक्ष इसे कहता है। राजा भोज ने सन 1034 में इसे बनवाया था। यहाँ एक सांस्कृतिक महाविद्यालय था जिसमें संस्कृति पढ़ाई जाती थी। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को गलत बता रहा है, सिरे से खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि भोजशाला शुरू से ही मस्जिद है और इसीलिए प्रॉपर नमाज की इजाजत यहाँ पर मिलनी चाहिए, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। तो आपने जाना हिंदू पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष का अपना दावा क्या है।
तो चलिए, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं इस खबर पर और उनसे हम जानेंगे विस्तार से क्या क्या इसमें रिपोर्ट के जरिए क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या आने वाली समय में इसकी संभावनाएं हैं। हरिशंकर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, अभी उनका बयान भी आपने सुना। नूर अहमद अजहरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हरिशंकर जैन जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, लगभग 23 साल पुरानी ये व्यवस्था है, आपको लगता है 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट के जरिए कोर्ट अपना फैसला बदल देगा या इतना बड़ा आधार इस रिपोर्ट के जरिए होगा कि कोर्ट को सोचना होगा इस पर? देखिए, कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यह है कि मूल रूप से हिंदू मंदिर है और क्या मंदिर तोड़कर उस पर यह तथाकथित मस्जिद आक्रमणकारियों द्वारा और बर्बरतापूर्वक बनाया गया। तमाम सबूतों, जितने तथ्य अभी आपने दिखाए हैं या दिखा रहे हैं, और जो रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, उसमें यह बात साफ साफ है, 1700 से ज़्यादा प्रमाण मिले हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि यह हिंदू मंदिर है। ये पैरा 43 रिपोर्ट का देख लीजिए। ओम सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय, ये लिखा हुआ है दीवारों पर जी। संस्कृत श्लोक लिखे हुए हैं जी। भगवान की मूर्तियां मिली हैं, टूटी टूटी मूर्तियां मिली हैं, ठीक जैसा आप दिखा रहे हैं जी। संस्कृत के श्लोक मिले हैं। अब देखिए, ये तो गुंडागर्दी और जबरदस्ती की बात है कि हम नमाज पढ़ेंगे। ये नमाज पढ़ना और मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जबरिया हिंदू मंदिर हड़पने का एक सबूत है जी। और ये परंपरा हटनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता स्वतंत्र भारत में कि हिंदू अपने अधिकार के लिए चुप बैठा रहे। और यही नहीं, ये जो रिपोर्ट आई है, अगर पूरे देश में जिन मंदिरों पर कब्जा किया गया है, अगर रिपोर्ट ले ली जाए और पूरी जांच हो जाए तो सैकड़ों मंदिर के भेद खुल जाएगा कि इन लोगों ने किस ढंग से हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, और ये ठीक है। अब यहाँ मैं नूर अहमद अजहरी जी के पास जाऊं। हरिशंकर जैन जी, मुझे बस एक बात और आप बता दीजिए, आपने तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है क्योंकि दोनों पक्षों को रिपोर्ट दी गई है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसे सार्वजनिक नहीं करना। क्या किसी प्रकार की मस्जिद की दीवार या ऐसी कोई आकृति आपको उस रिपोर्ट में मेंशन एएसआई की तरफ से की गई है? ऐसा नहीं। एक मिनट में बता दूं जी। कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कि सार्वजनिक न किया जाए, कहीं कोई आदेश नहीं है। ये गलत फैलाया जा रहा है। कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि इसको सार्वजनिक न किया जाए। दूसरी बात, ठीक है, मंदिर तोड़कर अगर आपने कोई ढांचा तैयार किया है तो मस्जिद नहीं हो जाएगा। अगर आपने एक पत्थर लगा दिया मस्जिद का या अरबी में लिख दिया, ठीक तो है, उससे मस्जिद नहीं हो जाएगी। ठीक है। नूर अहमद अजहरी, इस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका दावा मुस्लिम पक्ष कर रहा है। इस रिपोर्ट में कोई ऐसे साक्ष्य की बात नहीं आई जिसका दावा मुस्लिम पक्ष कर रहा है। देखिए, हमने पहले भी देखे हैं कोर्ट के फैसले और हम अब भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मुस्लिम पक्ष वहां पहले से 1947 में वहां पर नमाज पढ़ रहा था और ये 1991 जो मस्जिद एक्ट है उसका बाकायदा आप मुलाजा कर लीजिए। जो जहां पहले 1947 में नमाज पढ़ रहा था वो अब भी नमाज पढ़ेगा। अब कोर्ट क्या फैसला दे रहा है हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। अगर कोर्ट ने हमारी बात को ध्यान में नहीं रखा तो हमारे आगे की हमारे पास जो संवैधानिक तरीका है, जो अदालतें हैं, वहां पर जाएंगे। और देश की आखिरी हमने ये बात पिछली जो मथुरा और काशी के बारे में बात आई थी, तब भी हमने यही कहा कि हमें देश की आखिरी अदालत तक जाने दें। हम बाबरी मस्जिद मामले में गए ना। जब 2003 में सेशन कोर्ट ने कहा था, तब सेशन कोर्ट का क्या आदेश था। और 2010 में 30 सितंबर 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांट दी थी, तब क्या था। और ये जब 2019 में फैसला आया, ये क्या था। सब अलग अलग है ना।
बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क है। आप शुरू से लेके देखिए आप तक। इन्होंने जो 2003 में उससे पहले जो खुदाई हुई थी उसमें कितने साक्ष्य बताए थे एएसआई ने, ये है ऐसी चीज है, फला एक त्रिशूल है, फला दीवार है, उसमें हिंदू मंदिर के चिन्ह है। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो क्या कहा उन्होंने? कहा कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है, जब बाबरी मस्जिद का ये अलग बात है कि हमारे यहाँ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक हलफनामा देकर के अपना दावा ही खारिज कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें जमीन नहीं दी, हमें हिस्सेदारी नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें बरी कर दिया, मुगलों को बरी कर दिया। ठीक है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं नूर अहमद जी, वो तो एक व्यवस्था है। आप चाहे 1947 से बात करें या फिर एएसआई के उस आदेश के जरिए जिसने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की कि आप एक काम कीजिए, एक दिन हफ्ते में आप पूजा कर लीजिए, एक दिन आप नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें 3 महीने सर्वे हुआ है, उसमें खुदाई हुई है, उसमें कार्बन डेटिंग के जरिए ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या क्या साक्ष्य हैं, तो वो जो साक्ष्य मिले हैं कोर्ट तो उसी पर फैसला देगा ना। वहां पर पूजा कराना एक समाज को सिर्फ दबाना है। अल्पसंख्यक समाज है, कमजोर है, वो पावर में नहीं है, उसके साथ खेल होना है, इसकी सिवा कुछ नहीं है। मैं ये अभी आप कह रहे थे आपको कोर्ट पर भरोसा है, अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के साथ खेल होगा। अच्छा अभी जो वकील साहब वो दादागिरी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, तब आपने नहीं कहा उनसे, तब भी तो कोर्ट का ही फैसला था, वहां पर नमाज हो रही है, कोर्ट के फैसले से तो हो रही है। तब इन्होंने ये बात कह सकते हैं, हम कह दें तो हमारे ऊपर कोर्ट की अवहेलना का आरोप आ जाएगा। ये बात ठीक नहीं है। हम ये बात हमारी बात सुन लें। एएसआई की रिपोर्ट अभी क्या है ये किसी को भी सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में गई है, कोर्ट क्या फैसला दे रहा है, हमें यकीन है कि एएसआई की रिपोर्ट ये साबित ही नहीं कर पाएगी बाबरी मस्जिद की तरह के यहाँ पर मंदिर कोई मंदिर था। लेकिन कोर्ट ने उसमें फैसला क्या दिया वो भी तो आपको पता है ना, वो साक्ष्यों के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला दिया था। आप चाहे बाबरी मस्जिद का जिक्र कर लीजिए, सब कुछ सर्वे और कोर्ट ने सब कुछ सबूत के आधार पर दिया था। हरिशंकर जैन जी जिस बात का जिक्र नूर अहमद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट के आधार पर फैसला हो ही नहीं सकता क्योंकि रिपोर्ट में ऐसे कोई साक्ष्य है ही नहीं। वो पिछली रिपोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए, पहले मैं 2 बात बता दूं। अभी ये कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकती। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ससम्मान कहना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट लीक न की जाए, लोगों को न बताया जाए, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, बल्कि ये कहा है कि दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंपी जाए। तो हमको भी दी गई है, इनको भी दी गई है। दूसरी बात, आपने ये कहा 1947 में हम नमाज पढ़ रहे थे। मैं बतला दूं कि ये गवर्न होता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 से। इसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला कानून नहीं लगेगा। सेक्शन 4 सब क्लास 3 में इसको दादागिरी कहते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको दादागिरी कहते हैं साहब। नंबर 3, इसको एक समाज को दबाना कहते हैं। इसको एक समाज को दबाना कहते हैं। और जो आपने बिल्कुल, जब आपने मंदिर तोड़कर दादागिरी से मस्जिद बनाई और जबरिया नमाज पढ़ रहे हैं, आप काशी में साबित नहीं कर सकते। वो भोलेनाथ के ऊपर। अरे तो दादागिरी मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। कोई भी मस्जिद एक नहीं। मुगलों के पास भी, तुगलक के पास भी, सैयदों के पास भी जितने सैकड़ों मंदिर, वो सब हाकिम थे। सैकड़ों मंदिर उन्होंने जुल्म किए होते तो भारत में एक भी मंदिर नहीं होता। सैकड़ों मंदिर कह रहा है। आपने इसलिए नहीं हुआ। अभी परसों मतीदास जी को आप आरे चीर रहे हैं, फोटो देख लीजिए। अभी परसों की बात है, फोटो आई है, सारे अखबारों में आई है। जैन साहब, मतीदास जी को आरे से चीरा जा रहा है। जैन साहब, और एक नहीं, हजारों दादागिरी से डरकर और व्यक्ति खामोश बैठ मुसलमानों ने जितनी जातियां की है, शख्स खामोश बैठ सकता है, लेकिन देश का इतिहास खामोश नहीं बैठेगा।
ठीक है, लेकिन नूर अहमद जी, नूर अहमद जी, दादागिरी वाली बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मुसलमानों ने कोर्ट तो जातियां की है, जाएगा ना, वो जातियां किसने छिपी तो नहीं है? सबूत पर ही जाएगा ना। ये नहीं, देखिए ये दादागिरी है, आने वाली नस्लें यही दादागिरी है। तुम्हारे पास कोई सबूत यही नहीं है दादागिरी कि है। कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आने वाले यही दादागिरी है। हमारी नस्लों के पास ये सबूत होगा कि आप एक नहीं, मस्जिदों को तोड़कर सैकड़ों सबूत है। दो बातें कर रहे हैं आप, सैकड़ों नूर अहमद आप दो बातें कर रहे हैं। देखिए, हरिशंकर जैन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। यही- नूर अहमद आप दो बातें कर रहे हैं। यही सवाल मेरा ये दादागिरी है है। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक वाला आप पैतरा खेल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आवाज दबाई जा रही है, और आप ये कह रहे हैं कोई सबूत भी नहीं मिलेगा, तो इसको बहुत फेयर कीजिए ना। दो बातें क्यों कह रहे हैं? अगर सबूत नहीं हमने मिलेगा साफ तो कहा है ना। कोर्ट तो उसी पर जाएगा। आप ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? किसको दबाया कुचला जा रहा है? हमने बाबरी मस्जिद का फैसला देखा, इसलिए बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद के फैसले में कोई सबूत नहीं था कोर्ट के पास, और कोर्ट ने जमीन हमें नहीं दी, इन लोगों के खौफ से, डर से नहीं दी, जिम्मेदारी के साथ। तो मतलब आप कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं ना? फिर आप सीधा बोलिए कि आपको कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। हम मुतमईन नहीं है। हमने कोर्ट का फैसला मान लिया, लेकिन हम मुतमईन नहीं है। हमने कल भी कहा था, आज भी हम ये बात डंके की चोट पे बोल रहे हैं। कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कौन आदमी करेगा? क्योंकि हम देश में रह रहे हैं, भारत की वो सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन मुतमईन ना होना ये अपने ऊपर निर्भर। तो कोर्ट ने तो सबूतों के आधार पर ही फैसला दिया था ना, अब भी सबूतों के आधार पर होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि पिछली रिपोर्ट में, आप ये कह रहे हैं नूर अहमद, पिछली रिपोर्ट में मस्जिद की दीवार का जिक्र था, तो अभी तो पूरा सर्वे 3 महीने हुआ है। एएसआई ने बार-बार सर्वे के लिए समय सीमा बढ़वाई है, और उस सर्वे की रिपोर्ट 2000 पन्नों की है, उसमें कहीं ऐसा मेंशन कुछ नहीं है। दीवारों पर जो आकृति हैं वो बताती हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं की हैं, और जो लिखा हुआ है मंत्रोच्चार वो बताता है कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। आप बताइए ना, एक भी आपने भी तो रिपोर्ट पढ़ी ली होगी। अच्छा, ठीक, हाँ, रुकिए। 2003 का आप बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो सेशन कोर्ट में जो एएसआई ने अपनी जानकारी, मालूमात और अपनी जो उन्होंने जानकारी ली थी, वो उसको 100 थी, उसे आप पढ़ लीजिए। फिर आप 2010 को आप पढ़ लीजिए, और 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पढ़ लीजिए, सब आपको हो जाएगा एहसास। हम तो देश की आखिरी अदालत जानना चाहते हैं, ऐतराज क्यों है? नहीं, ठीक है, वो तो जाइए, अधिकार है, वो सबका अधिकार है। हरिशंकर जैन जी, सर जवाब दीजिएगा इस बात का, क्योंकि जिसका ये हवाला दे रहे हैं, क्या आपको, मैंने आपसे जो शुरू में कहा, 23 साल से एक व्यवस्था चलती आ रही है, क्या इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट उसे बदल देगा? बिल्कुल बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो वही अंडर चैलेंज है। 7/4/2003 को जो आदेश हुआ था डायरेक्टर एसआई ने, वो बिना कोई एविडेंस लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, कोई इसका रेजिस्टर्ड कैरेक्टर क्या है, सेक्शन 60 में लिखा हुआ है, उसकी जांच नहीं की गई। कोर्ट यही से कोर्ट गए हैं, और कोर्ट में वो आदेश बदला जाएगा। ठीक है, लेकिन हरिशंकर जैन जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, क्योंकि अभी नूर अहमद ये कह रहे थे कि 47 से ये व्यवस्था है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। जब अंग्रेजों के शासन काल में जो एएसआई सर्वे हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो पहला सर्वे था शायद जो उस वक्त हुआ था, तो क्या उसे भी आधार बनाया गया है? आप उस बारे में कुछ बता पाएं, उसमें क्या निकल कर आया था? और फिर जो एएसआई ने व्यवस्था बनाई 23 साल पहले कि हफ्ते में एक दिन आप कीजिए, हफ्ते में एक दिन आप कीजिए। देखिए, 1902 में जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट में साफ है क्या मंदिर है, और एएसआई ने उसको इग्नोर करके, वो रिपोर्ट मेरे पास है, वो रिपोर्ट छोड़कर पॉलिटिकल प्रेशर में, मुसलमानों के गुंडागर्दी में, मुसलमानों के डर में ये आदेश कर दिया कि एक दिन ये नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि मुसलमानों को वहाँ नमाज पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। केवल आज हम इस बात को मान लें, हरिशंकर जैन जी, क्या हम मान लें आज हिंदुओं के खौफ से, डर से और खौफ से हमारे खिलाफ फैसले दे रही है, हमारे खिलाफ सर्वे कर रही है? मान लें इस बात को। इसीलिए काशी के नूर अहमद अजहरी, हरिशंकर जैन जी, कोर्ट उसी पर फैसला देगा जो सबूत कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। मेरे पास समय 10 सेकंड में सर, 10 सेकंड में।
देखिए दोनों 10-10 सेकंड। जवाब ही नहीं आपके पास है, आप जवाब दें आप ना, जवाब आप दें कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने कहा पहले मैं दे रहा हूं, सुनिए। चलिए, ठीक है। उसके अरे सुनिए तो, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाहती हूँ आप दोनों से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समय की कमी थी, लेकिन कोर्ट के सामने 2000 पन्नों की जो रिपोर्ट रखी गई है उनमें जो साक्ष्य हैं, कोर्ट फैसला करेगा क्या सबूत हैं और क्या सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक ब्रेक ले रहे हैं।